दोस्तों जरा इस न्यूज को देखिए। असम से 15 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया, सीएम हेमंत विश्व शर्मा। अब जरा इस न्यूज को देखिए। नौकरी से नागरिकता तक बांग्लादेशी घुसपैठ का बड़ा मॉड्यूल, ऑपरेशन मैंग्रोव में चौंकाने वाले खुलासे। जी हां, इसमें यह भी खुलासे हुए हैं दोस्तों कि 25,000 में भारतीय पहचान बेची जा रही है। अब इसको देखिए जरा, पहचान तो गए ही होंगे आप, सत्यनिष्ठ आर्य उर्फ सन्नीउर रहमान उर्फ बांग्लादेश। ये शख्स किसके साथ नजर आ रहा, देखिए जरा। हाँ, देवियों के सामने हमारा नमन होते रहते हैं। एकदम। तो कैसा, मतलब मुझसे मिले आप, आए, मुझे इतने खूबसूरत फ्लावर लेकर के आप आए हैं। सबको तो आप फायर देते रहते हैं, कठमुल्लों को मुझे फ्लावर दे रहे हैं। वो असल तो में अभी देखिए कठमुल्ले और परेशान हो जाएंगे कि सब कठमुल्लों को फायर आपके मुंह से मिलता है। तो देखा आपने, फूल दिया जा रहा है, फूल एक तरह से पेश किया जा रहा है दोस्तों। अब सवाल यह है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दोस्तों हैरान करने वाली बात यह है कि मीडिया में इस बात पर खूब चर्चा हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए को निकाला जाए, लेकिन इस पर नहीं हो रही। ये भी तो बांग्लादेशी है भाई, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा, इस पर सब चुप क्यों है। कभी ये नाजिया इलाही खान के साथ नजर आता है तो कभी पिंकी चौधरी के साथ नजर आता है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही, सब तरफ चुप्पी है। दोस्तों ये तक कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर नफरत फैलाने के लिए हमारे देश में आया है, जानबूझकर चर्च में घुसा और पादरी के साथ घटिया तरीके से बदतमीजी की। उसके बाद वहां से सबको डरा कर निकल गया। उसके बाद बवाल मचा, वीडियो वायरल हुआ, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। कुछ दिन के बाद एक और वीडियो डाला और क्या कुछ कहा वो जरा सुनिए आप। जंगल में घूमना पड़ रहा है, क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना, कभी कभी लगता है कि साला मैं वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं। क्योंकि साला मैं उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। दोस्तों एक तरफ जो एनडीटीवी की जो रिपोर्ट आई है ऑपरेशन मैंग्रोव के जरिए, ये पता किया जा रहा है कि बांग्लादेश से कितनी घुसपैठियां हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी बांग्लादेश का बंदा जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो बांग्लादेश का है, बांग्लादेश के ढाका का है और वहां से ये भाग करके हमारे देश में आया है और उसके बाद ये चर्च में घुस करके इस तरह के काम कर रहा है, लेकिन इसको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। मतलब कि इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये जिनके साथ दिख रहा है और फिर उसके बाद वीडियो भी डाल रहा है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। इस पर हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी आप मीडिया में जाएंगे और देखेंगे इसके रिलेटेड न्यूज़ तो आपको बहुत कम न्यूज़ मिलेंगे, ना के बराबर मिलेंगे। लेकिन फिर भी मतलब कि आप सोच करके देखिए कि एक तरफ जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए के ऊपर कार्रवाई की बात की जा रही है, टॉप लेवल पे चल रहा है, सभी बड़े बड़े नेता इस पे बयान दे रहे हैं, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सारे लोग दे रहे हैं इस पर बयान। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक बांग्लादेशी घुसपैठिया जिसको कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेशी है और ये सन्नीउर रहमान है और ये आकर के मतलब गाली दे रहा है, एक तरह से मुसलमानों को गाली दे रहा है, चर्च में घुस जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को या फिर चर्च में घुस करके गाली गलौज कर रहा है, इसके कई वीडियोस पुराने भी वायरल हैं दोस्तों, जो आपको दिखाया था कि ये जो है हिंदू धर्म को भी गाली देता हुआ नजर आया। पहले ये मुस्लिम था, मुस्लिम से फिर ये एथिस्ट बना, मतलब कि कोई भी धर्म को नहीं मानता था छोड़ करके, फिर उसके बाद जब इसको लगा कि हिंदू धर्म ओढ़कर हम भारत में जा करके इस तरह की हरकत कर सकते हैं, तो फिर इसने हिंदू धर्म का चोला ओढ़ लिया और अब ये इस तरह की हरकत कर रहा है। क्या ये इसकी सोची समझी साजिश है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं दोस्तों, और इस पर जितने लोग हैं मौन व्रत में हैं, वो सबसे बड़ी बात है कि उस पर भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जहां एक तरफ कहा जा रहा है कि ऑपरेशन मैंग्रोव के जरिए जो है ये चलाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन इसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा।
दोस्तों इसने जो बाज़ाब्ता ये अपने वीडियोस में पैसे मांगने के लिए जो है अपना बैंक अकाउंट नंबर भी डालता है, स्कैनर भी डालता है, उसके बाद कहता है कि मुझे पैसे दो। इस तरह की भी चीज़ें सामने आई है और जिसके खिलाफ जो है FIR भी दर्ज किया गया था, कर्नाटक पुलिस ने किया था बेंगलोर के अंदर में। उसके बाद जांच भी जारी की जा रही है। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि आखिर ये शख्स कब तक गिरफ्तार होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों कि इसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।